तो भाई समांतर श्रेणी यानी कि इसमें शब्द में भी कहा जा रहा है कि जो श्रेणी ऐसा क्रम जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। यूपी बोर्ड में एक सवाल जरूरत है इसका 4 नंबर का। तो समांतर श्रेणी जैसे हम देखते हैं कोई नंबर है हमारे और वे एक श्रेणी में लिखे गए हैं, ठीक है, श्रेणी है। श्रेणी कैसी कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, श्रेणी कैसी कि संख्या बढ़ती जा रही है, हाँ है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हम देखते हैं कि ये जो श्रेणी है ये समांतर है, समान है या नहीं। समांतर यानी कि सब संख्याओं के बीच में एक समान अंतर होना ही समांतर कहा जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 4 6 8 10 12 और 14 है। एक श्रेणी मेरे पास है 3 9 5 2 4 8 12 15 है। मेरे पास 3 श्रेणी है अब, ठीक है। इन श्रेणियों में हम देखते हैं कि समांतर किसके अंदर है। हम देखेंगे पहली श्रेणी के अंदर 1 बढ़ रहा है, प्लस है, इन दोनों के बीच में 1, इनके बीच में 1, सब में 1 प्लस होता जा रहा है, यानी कि सभी संख्याओं के बीच में एक समान अंतर है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जब हम इसको देख रहे हैं 2 से 4 प्लस 2 हो रहे हैं, 2 से 6 प्लस 2 हो रहे हैं, 6 से 8 प्लस 2 हो रहे हैं, और प्लस 2 और प्लस 2। क्या इनके बीच में भी समांतर है, बताइए। हाँ जी भैया, इनके बीच में समांतर है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, हर दो संख्याओं का योग, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 से बाद में 9, अंतर कितने का, 4 9 से 5 आ गया। अब ये तो आगे बढ़ना नहीं है, छोटी संख्या है, ये तो माइनस में आ गया, ये कहे में आ गया, ये कहे में आ गया प्लस में, ये कहे में प्लस में। तो आप एक बात बताओ, क्या इस श्रेणी के अंदर समान अंतर है? क्या ये समांतर श्रेणी होगी? नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक। ये समान अंतर है, ये समांतर श्रेणी है, इसमें समान अंतर है, ये समांतर श्रेणी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, देखिए इसमें कभी कभी ऐसे कह देता है, देखिए संख्याओं को आप नंबर्स बोलते हैं, इनको n बोला जाता है, तो सही है। और जो इसके बीच का अंतर है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंस, उसको डी बोलते हैं, डी से संबोधित करते हैं, ठीक है। अब सवाल किस तरह का आता है, देखिए इसमें सवाल है कि खाते में प्रति 1 वर्ष का मिश्र धन जान उसका शुरू का वर्ष शॉर्ट ले लेंगे जो समझा रखा था, ठीक है, मुद्दे पाएंगे सवाल पर। देखिए समांतर श्रेणी में हम देखते हैं क्या, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो खाता है उसमें प्रति 1 वर्ष का मिश्र धन जो है वो 10,000 रुपए है, 1 वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपए है। तो क्या करना है, 8% की दर से ही कह रहा है कि 3 वर्ष तक अगर वो उसमें अकाउंट में रहेगा तो जो उसको ब्याज मिलेगा, जो मिश्र धन बढ़ेगा उसका, क्या वो समांतर श्रेणी में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो किस तरीके से, तो हम देख लेंगे भाई, जो पहले वर्ष की बात है, जो प्रथम वर्ष की बात है, तो हमारे पास में मिश्र धन कितना है, 10,000 रुपए, ठीक है। और अब बात हो रही है सेकंड वर्ष की, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि 10,000 रुपए पे क्या करता है वो, 1 वर्ष के लिए 8% की दर से ब्याज मिलता है, तो उसको मिलते हैं 800 रुपए ब्याज के, कहे के अब आप एक बात बताइए, अगर ये 800 रुपए ब्याज के हैं तो उसके पास मिश्र धन कितना होगा भाई, 10,000 पहले थे, 800 ये हो गए, तो ये हो जाएंगे 10,800 रुपए। इसको हम क्या बोल देंगे, बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात हो रही है तीसरे वर्ष की, हाँ ना, तीसरे वर्ष में अब उसके पास मिश्र धन कितना है, 10,800 भाई। अब तो उसके अकाउंट में 10,800 रुपए है ना, तो अब 10,800 पे बात होगी, तो 1 वर्ष का 8% की दर क्या होती है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये कितना आ गया हमारा, 8 64 4 और 6
तो हो जाएगा 8 एकम 8, 864 रुपए ये ब्याज है। क्या है? तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई? जब ये 864 ब्याज हो गया और हमारे पास मिश्र धन कितना था 10,800, तो उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10,800 में जाएगा 4 6 8 8 16 11,664 रुपए मिश्र धन। अब आप एक बात बताइए, अगर हम बात करें वर्ष की, वर्षों की बात करें, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष, पहले वर्ष में कितना मिश्र धन था? 10,000 रुपए, ठीक है जी। दूसरे पे कितना आया? 10,800 और तीसरा कितना आया? 11,664। बताइए क्या ये श्रेणी क्रम है? क्या ये श्रेणी क्रम है? यहाँ 10,000 में 800 बढ़े, यहाँ 10,800 से 11,664 बढ़े, क्या ये श्रेणी क्रम में चलता आ रहा है? हाँ या ना? नहीं आ रहा। हम इसको चेक कैसे करेंगे? क्या करेंगे? 11,664 में से क्या घटाना है? 10,800 घटाओ, 4 का 6 का, यह सलिधाई होगी 16, 16 में 60 बचे 8 और 0, तो कितना हुआ है? 10,864। ठीक है। $10,800 पे निकाला था ना 8%, तो कितना आया? 10,864 ब्याज जोड़ के। जैसे हम देख रहे हैं कि हर श्रेणी में समांतर अंतर नहीं आ, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल बहुत सारे हैं इसके जैसे, हर सवाल में अलग अलग बूझ रहा हो, जैसा अगला सवाल देखेंगे। ठीक है। अगर समांतर श्रेणी में इस तरह का कोई सवाल आता है और वो कहता है कि वह पद ज्ञात कीजिए, वह 70 हुआ, 50 हुआ, 20 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ पद ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें जो फॉर्मूला है हमारा वो है an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। बताइए। ठीक है। इसमें भैया a क्या है? a क्या है? देखिए जैसे हमारे पास में 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, और ये श्रेणी आगे भी इसी प्रकार चलती जा रही है, और ये 70वां पद पूछ रही है कि जो 70वें नंबर पर, जैसे कि 1 2 3 4, ये 4 नंबर तक तो 11 है, तो 70वें पद पर कौन सी संख्या आएगी इसी श्रेणी क्रम में? अब ये श्रेणी क्रम कैसा है? जैसे आप देख रहे हो, इन दोनों के बीच में 3 का, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में, तो ये तो तय है कि इन सभी के बीच में काहे का अंतर है? 3 का अंतर है। ठीक है। अब फॉर्मूले के अनुसार a जो है हमारा, वो है हमारा प्रथम पद जिसे हम 2 बोलते हैं। ठीक है। जो d है वो हमारा डिफरेंस है, जो 2 के और 5 के बीच का है, वो कितना है? 3। और जो हमारा n है वो वह पद है जिसे हम निकाल रहे हैं, तो कौन सा है? 70। तो रखेंगे मान, a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 70 माइनस के 1 इंटू 3। बताइए कोई दिक्कत? तो 2 प्लस 70 में से 1 गया, 69 इंटू 3, पहला गुना होती है। हाँ जी। तो गुना कर लेंगे, 2 9 27 का 7 का हंसी लगे 2, 3 छंग 18 और 2 प्लस के 2, जब 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 209 आंसर। तो हम बता देंगे कि भैया इस समांतर श्रेणी में 70वां जो पद होगा, समांतर श्रेणी में जो 70वां पद होगा वो 209 होगा। या जैसे जिस प्रकार की संख्या चलती जा रही है, 2 से 5, 8, 11, और फिर ये ऐसे चलती चलती 70वें नंबर पर जब जाएगी तो वो 209 होगा। ये होता है समांतर श्रेणी के अंदर। ठीक है। खुदा